मुझे सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुल्क शाम में अम्मी जी की कब्र पे जाने की तौफीक अल्लाह ने अता फरमाई। मैं कब्र से यूं मुंह मोड़ के 40 मिनट तक बैठा रहा। 4.5 घंटे अम्मा ज़ैनब की कब्र पे, वो ज़ैनब जिसने हंसते बसते घर को करबला के मैदान में उजड़ता देखा था, मैं वो ज़ैनब, मैं यूं मुंह मोड़ कर, बल्कि मैंने कोशिश भी कपड़ा डालूं, मेरा परछावा भी माई की कब्र पे ना पड़े। मुझे पीर मोहम्मद शाह साहब फरमाने लगे, अब्दुल हन्नान कराची से सीरिया है 5 घंटे का सफर करके लबनान है, क्यों नहीं जाते कब्र पर? मैंने कहा शाह जी पता है कौन पर्दे वाली सो रही है, जिसका पर्दा बचाने के लिए इसका भाई नेज़े की एनी पे ऊपर चढ़ गया, इनके भाइयों ने तलवार के साए में सजदे करके दिखाए, पर्दे बचा गए। मैंने कहा हमारे यहाँ हजरत हुसैन बड़ी सियासत चलती है, करबला भी जाने का मौका मिला, हत्ता अब्बास हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कब्रों के दरमियान खड़ा हुआ। मैंने कहा हुसैन हमारे यहाँ बड़ी सियासत चलती है, कोई कहता कुर्सी लेने आया था, कोई कहता इक़्तिदार लेने आया, कोई कहता नाने का दीन बचाने आया। हुसैन तू बता, मैं अवामी खतीब हूँ, मकबूल अवाम हूँ, हर जगह जाके खिताबत करता हूँ, मैं जाऊँ ताकि लोगों के सीनों को ठंडा करो। हुसैन को सियासत में न तोलो, कुर्सी पे न तोलो, बल्कि बताओ मकसद हुसैनी क्या था, करबला का मकसद क्या था? कह लगे ये बात अल्लाह अकबर आज से 1400 साल पहले करबला की जमीन ने पूछी थी, वहां के पहाड़ों वादियों ने पूछी थी, बता क्या लेने आया? उस वक्त एक मैं था, एक मेरी बहन थी, खेमे में मेरी बहन ज़ैनब थी, तलवारों के साए में मैं खड़ा था। हमने दोनों ने पूछा बता तू बच गई और मैं शहीद हो गया, बता नाने की उम्मत को क्या पैगाम देंगे? अगर मैं बच गया तू शहीद हो गई, फिर नाने की उम्मत को क्या पैगाम देंगे? दोनों भाइयों ने आपस में भाइयों ने बातें की, कहा नाने की उम्मत को, सुक्कों वालों को, मसीद काजी के बच्चों की खुशी में जाकर अब्दुल हल्लाल बता देना, एक तरफ सजदा था, एक तरफ पर्दा था, जाके दुनिया वालों को बता देना ज़ैनब ने खेमे में पर्दा बचा लिया, करबला के मैदान में हुसैन ने सजदा बचा लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह गुज्जर खान वालों का ईमान है, ए ज़ैनब तेरे जैसा पर्दा कोई नहीं कर सकता, हुसैन कयामत आ जाएगी तेरे जैसा सजदा ही कोई नहीं कर सकता। मोहब्बतें पैदा करो बस।